नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी। बांग्लादेश में आज वोटिंग है, लेकिन राजधानी ढाका का नजारा देखकर ऐसा लग रहा है जैसे शहर ने खुद ही छुट्टी ले ली हो। सड़कों पर ट्रैफिक गायब, ऑफिस बंद और ट्रेनें इतनी भरी हुई कि लोग छतों पर बैठकर सफर कर रहे हैं। वजह साफ है, 12 फरवरी को होने वाली वोटिंग के लिए लोग अपने अपने गांव लौट रहे हैं। अंतरिम सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को 3 दिन और प्राइवेट कर्मचारियों को 4 दिन की छुट्टी दे दी। लोकतंत्र का उत्सव है, लेकिन इस बार सबसे बड़ा सवाल है, क्या हिंदू वोटरों के बिना सरकार बन पाएगी? बांग्लादेश में 300 सीटों पर चुनाव हो रहा है। कुल 12.7 करोड़ वोटर हैं और 42,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए। पहली बार डाक से वोट देने की सुविधा भी दी गई। वोटिंग सुबह 7:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक चलेगी और नतीजे 13 फरवरी की सुबह तक आने की उम्मीद है। यहाँ चुनाव अब भी बैलेट पेपर से होता है, इसलिए गिनती में वक्त लगता है और इस बार मुकाबले में सबसे आगे बताई जा रही है खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक उसे 130 से 140 सीटें मिल सकती हैं। दूसरे नंबर पर जमात-ए-इस्लामी का गठबंधन है, जिसे 90 से 100 सीटें मिलने का अनुमान है। लगातार 4 बार सत्ता में रही शेख हसीना की अवामी लीग इस बार मैदान में नहीं है और यहीं से शुरू होता है असली खेल। बांग्लादेश की करीब 10% आबादी हिंदू है। अब तक ये वोट बैंक अवामी लीग के साथ रहा। 2024 में अवामी लीग को 30 से 40% वोट मिले थे और 272 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही। ऐसे में सवाल ये है कि ये वोट किसके खाते में जाएंगे? ढाका के ढाकेश्वरी मंदिर में मिले डॉक्टर सुनिर्मल रॉय का कहना है कि जमात-ए-इस्लामी पार्टी है, जबकि बीएनपी खुद को लोकतांत्रिक बताती है। कई हिंदू वोटर जमात से दूरी बनाते दिख रहे हैं, क्योंकि उसका नाम अल्पसंख्यकों पर हमलों से जुड़ता रहा है। ऐसे में झुकाव बीएनपी की तरफ माना जा रहा है। एक्सपर्ट सैफुल इस्लाम चौधरी कहते हैं कि अगर अवामी लीग के 10% वोटरों में से 8 से 9% भी बीएनपी को चले गए तो तस्वीर बदल सकती है। हालांकि सबसे बड़ी चिंता चुनाव को निष्पक्षता को लेकर है। प्रोफेसर चौधरी का कहना है कि असली सवाल ये नहीं है कि कौन जीतेगा, बल्कि ये है कि लोग खुलकर वोट डाल पाएंगे या नहीं। उम्मीदवारों द्वारा धमकी और हिंसा की खबरें भी सामने आई। सीनियर जर्नलिस्ट मोंजुरुल आलम पन्ना कहते हैं कि अगर चुनाव निष्पक्ष हुए तो बीएनपी आगे रहेगी, लेकिन गड़बड़ी हुई तो जमात भी खेल बदल सकती है। एक और दिलचस्प पहलू ये है कि संविधान संशोधन पर जनमत संग्रह, अंतरिम सरकार खुलकर इसके समर्थन में है। आलोचकों का कहना है कि जब सरकार खुद पक्ष ले रही है तो नतीजा क्या होगा, ये समझना मुश्किल नहीं। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। बहुमत का आंकड़ा 151 सीटों का है, लेकिन कोई भी पार्टी वहां तक पहुंचती नहीं दिख रही। ऐसे में गठबंधन की राजनीति तय है और इस पूरे समीकरण में 10% हिंदू वोटर इस बार किंग मेकर बन सकते हैं। लोकतंत्र की इस बिसात पर हर वोट की कीमत है, लेकिन कुछ वोटों की अहमियत थोड़ी ज्यादा लग रही है। अब देखना यह है कि बांग्लादेश की जनता किसे जनादेश देती है और क्या चुनाव निष्पक्ष तरीके से पूरे होते हैं। नतीजे बताएंगे कि सत्ता की चाबी किसके हाथ में जाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए हमारा खास चुनावी कवरेज। धन्यवाद।